हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लीजिए, बिकॉज वहाँ पर बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं कि क्यों हम इस चैप्टर को स्टडी कर रहे हैं क्लास 12th के अंदर। ठीक है, यहाँ पर हम समझने वाले हैं क्लासिफिकेशन की, कैसे हमने इनको क्लासिफाइड किया है, हेलो एल्केन और हेलो एरिन को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्लासिफाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन। Classified on the basis of हेलोजन। हेलोजन के बेसिस पे कैसे क्लासिफाइड कर रहे हैं? नंबर 1 देखिए, यहाँ पर सबसे पहले जो दिया हुआ है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर है CH3 और Cl। ये कौन है? यहाँ पर हेलोजन है, तो ये कौन है? मोनोहेलाइड होगा ये। ठीक है, जैसे मोनोहेलाइड। अगर वहीं पर मैं एक कार्बन के साथ, देखिए यहाँ पर क्या है, CH2Cl, नेक्स्ट CHCl। यहाँ पे कितने कार्बन है, कितने क्लोरीन है? 2 क्लोरीन है, लाइक 2 हेलोजन ग्रुप है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? डाई हेलाइड। नेक्स्ट, अगर यहाँ पर 3 होते हैं, जैसे CH2 CH CH2, यहाँ पर देखो 3 हेलोजन ग्रुप अटैच है, तो ये क्या हो जाएगा? ट्राईहाइड्रिक हो जाएगा। ट्राईहेलाइड, सॉरी, हाइड्रिक तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं, अल्कोहल के लिए। ठीक है, तो ये हेलाइड्स रहेंगे आपके ऑन द बेसिस ऑफ क्या कर रहे हैं? हेलोजन। हमने इसको क्लासिफाइड कर दिया, क्या क्या था? मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक। बाकी इसका रिवीजन भी ले लेंगे वन टाइम, डोंट वरी। नेक्स्ट आते हैं इसका ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। सेकेंड क्या है यहाँ पर? ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे अभी जो हम यहाँ पे क्लासिफाइड कर रहे हैं वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे कर रहे हैं। एक चीज़ और ध्यान रखो, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, sp3 का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, sp2 का मतलब होता है डबल बॉन्ड, और sp का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड। और अगर इन तीनों में बात करें तो इन तीनों में जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है वो sp3 होता है, सबसे वीक होता है sp3। sp जो है ट्रिपल बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और sp3 जो है वो सिंगल बॉन्ड, वो वीक बॉन्ड है। ठीक है, अगर कंपैरिजन की बात करूँ तो चलिए हाइब्रिडेशन के बेसिस पे कैसे करा है हमने। अगर कोई हेलोजन ग्रुप किसी कार्बन से अटैच्ड है और उसके पीछे या तो कोई एक कार्बन है या तो एक भी कार्बन नहीं है, जैसे कि ये एक हेलोजन जोड़ा, इसके पीछे एक और कार्बन है। ठीक है, यानी कि रुको, मैं आप कंफ्यूज होंगे, तो वैसे कार्बन चेन नहीं होता है यहाँ पर, बट मैं एक बार इसको ना चेंज ही कर देती हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो दोबारा से। देखो यहाँ पर क्या है, CH3। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हेलोजन ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो एक कार्बन से जुड़ा हो, एक कार्बन से जुड़ा हो वो, या तो एक भी कार्बन से ना जुड़ा हो, उस केस में हम उसको प्राइमरी हेलो एल्केन बोलते हैं। रिपीट अगेन, मैं इसको हेलोजन ही प्रॉपर लिख देती हूँ। चलो देखो, ये क्लोरीन है और यहाँ पर भी क्या है? क्लोरीन है। हेलोजन ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो एक भी कार्बन से ना जुड़ा हो, या फिर हेलोजन ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो एक कार्बन से जुड़ा हो, उस केस में इसको प्राइमरी हेलो एल्केन हम बोलेंगे। सेकंड क्या है? सॉरी, अगर यहाँ पर हेलोजन ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन 2 कार्बन ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो उस केस में हम उसको बोल देते हैं सेकेंडरी या 2 डिग्री हेलो एल्केन। क्लियर है? अगर हेलोजन ग्रुप
जिस कार्बन, एक सेकेंड, 1 2 3, यहाँ पर ये 2 नहीं आएगा, ये अनबैलेंस है, ठीक है। हेलोजन ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने 3CH3 ग्रुप से अगर अटैच है तो उस केस में हम उसको टर्सरी हेलोएल्केन यानी कि 3 डिग्री हेलाइड कहते हैं। प्राइमरी कब होगा? जब हेलोजन ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो एक भी कार्बन से ना जुड़ा हो, या फिर हेलोजन ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उसके पास एक और कार्बन ग्रुप अटैच्ड हो, ये प्राइमरी है। सेकेंडरी के केस में क्या होता है? हेलोजन ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन 2 कार्बन ग्रुप से जुड़ा हुआ होना चाहिए, उस केस में हम उसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी। और हेलोजन ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है अगर वो 3 कार्बन ब्रांचेस से जुड़ा है तो उस केस में हम उसको क्या बोलते हैं? टर्सरी। क्लियर है? नेक्स्ट, एक सेकेंड। हाँ जी, नेक्स्ट क्या है यहाँ पर? ये हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ sp3 के और कौन कौन से हैं यहाँ पर। एक है आपका नेक्स्ट है आपका यहाँ पर अलाइलिक, नेक्स्ट है बेंजाइलिक। इसका मतलब क्या है? हेलोजन ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उससे अगला वाला कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होना चाहिए। देखो यहाँ पे इसके हाइड्रोजन बैलेंस कर लो। चलो यहाँ पे हो गए कितने? 2, यहाँ पर आएगा 1 और यहाँ आएगा कितना? 2। ये हो गए बैलेंस, यानी कि हेलोजन ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उसके अगला वाला कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होना चाहिए। यह है अलाइलिक। देखो अलाइलिक से याद रखो क्या? अगला। अलाइलिक मतलब अगला, यानी हेलोजन ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उससे अगला वाला कार्बन किससे जुड़ा हुआ होना चाहिए? डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। बेंजाइलिक क्या है? हेलोजन ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उसके अगला वाला कार्बन बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ होना चाहिए। क्लियर है? अब बैलेंस कर लो इनके हाइड्रोजन। वेट, सी अब आएगा यहाँ पर बेंजीन, यानी हेलोजन ग्रुप, इसको बैलेंस कर लो H2। देन हेलोजन ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उससे अगला वाला कार्बन किससे अटैच होना चाहिए? बेंजीन रिंग से, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं क्या? बेंजाइलिक। क्लियर है? क्लियर है? नेक्स्ट, नेक्स्ट है विनाइलिक और एराइलिक। विनाइलिक और एराइलिक। सबसे पहले मुझे बताओ विनाइलिक का मतलब क्या होता है और एराइलिक? एराइलिक का मतलब बेंजीन रिंग होता है। सबको समझ आ रही है ये चीज़, ठीक है। अब यहाँ पे विनाइलिक देखो, अलाइलिक मतलब क्या याद रखा था? अलाइलिक मतलब याद रखा था अगला, तो विनाइलिक मतलब याद रखो वही। क्या याद रखना है? वही, यानी कि हेलोजन ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा होगा वही कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होना चाहिए। लाइक हेलोजन ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा है तो यही डबल बॉन्ड से अटैच होना चाहिए। अब इसका हाइड्रोजन बैलेंस कर लो। हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए यहाँ पे एक H आएगा और यहाँ पे क्या आएगा? H2, ठीक है। ये कौन है? विनाइलिक। वहीं पर अगर हेलोजन ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है, हेलोजन ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वही कार्बन बेंजीन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। हेलोजन ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वही बेंजीन रिंग से अटैच्ड होना चाहिए, ठीक है, वही विनाइलिक। क्लियर है? विनाइलिक और अराइलिक क्लियर है सभी को? नेक्स्ट आते हैं आगे। नेक्स्ट आ जाओ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर आप लेना चाहते हैं तो।
ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका फटाफट। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं नोमेनक्लेचर की तरफ, यानी नामकरण कैसे करेंगे इनका ये देख लेते हैं। नोमेनक्लेचर क्या रहेगा इनका सीख लेते हैं, चलो फटाफट से। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है CH3Cl, क्या नाम होगा इसका, फटाफट सोचिए क्या होगा इसका नाम, क्लोरोमीथेन। क्यों भाई, क्योंकि क्लोरो एक सुफिक्स है कि परफिक्स है, ऐसे याद रख लो, जो पी से परफिक्स, पी से पहले यानी परफिक्स नाम के पहले आएंगे, सुफिक्स नाम के बाद में। तो ये हेलोजन कौन है, परफिक्स है, इसीलिए तो इसका नाम सबसे पहले लिखा है, उसके बाद चेन का नाम लिखा है, ठीक है। यानी पहले ये लिखो, उसके बाद कितने कार्बन है 1, इसलिए इसको क्या लिख देंगे, मीथेन। ये तो वैसे आप क्या कहते हैं 11th क्लास में भी सीख कर आए हैं, बट मैं फिर भी रफली कुछ तो थोड़े बहुत है वो बता देती हूँ, ठीक। क्या है नेक्स्ट, CH3 CH2 देन Br, ये कौन है, इसका नाम क्या है, ब्रोमो, कितने कार्बन की चेन है 2, क्या हो जाएगा, इथेन। सारे सिंगल बॉन्ड थे इसलिए इथेन लिख दिया। नेक्स्ट क्या है आपका CH3 CH2 CH2F, इसका नाम आप कमेंट करेंगे क्या है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्या है CH3 CHF CH2 CH3, इसका नाम क्या होगा, पहले हमें नंबरिंग देनी पड़ेगी ब्रांच को, चलो नंबरिंग दे लेते हैं 1 2 3 4। तो यहाँ से आपको नंबरिंग 2 मिलती है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 फ्लोरो, एक सेकेंड, यस 2 फ्लोरो, 1 2 3 4 कार्बन क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। क्लियर है। नेक्स्ट जो मुझे आपको बताना है, एक और नाम देख लो, उसके बाद फिर हम चलते हैं आगे। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सा नाम है जो मुझे आपको बताना था, चलो क्या है, CH3 CH2 ब्रांच पे है CH3 CH2 और Cl, इसे बताओ क्या होगा। इसमें इसको नंबरिंग सबसे पहले देनी है, लाइक 1 2 3। तो ये कौन है, देखो एक तो यहाँ पर ये ब्रांच हो गई, तो कितना नंबर मिला, इसको 2 नंबर मिला, और ये क्लोरीन है, तो इसमें से कौन सबसे पहले आएगा अल्फाबेटिकली, देखो क्लोरो पहले आएगा कि मिथाइल पहले आएगा, बिकॉज दोनों ही परफिक्स हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, 1 क्लोरो 2 मिथाइल, और चेन का नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, एक कई बार आपने देखा होगा टर्ट ब्यूटाइल, क्या होता है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर, एक इम्पॉर्टेंट नेम है, इसको थोड़ा सा आपको याद भी रखना है, बताती हूँ क्या है। देखो ये जो नेम मैं लिख रही हूँ यहाँ पर, आप लोग मुझे इसका नाम बताओ क्या है ये। जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है वो थोड़ा सा याद रखना। जब इस तरीके का कंपाउंड आपका इकट्ठा ऐसे जॉइंट होगा, इसको बोलते हैं टर्ट ब्यूटाइल। क्या कहते हैं इसको, टर्ट ब्यूटाइल। अगर आप NCERT क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तब आपको ये नाम दिखेगा, तो आप कंफ्यूज होते हैं, उससे बेटर है कि आपने यहाँ पे देख लिया है तो बहुत अच्छा है, टर्ट ब्यूटाइल। साथ के साथ अपनी नोटबुक में चीज़ों को मेंटेन भी करते जाओ। नेक्स्ट आ जाओ, ये बेंजीन रिंग है, ये कौन है, इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोरोबेंजीन बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसी को ही मोनो हेलो एरिन भी बोल सकते हैं हम, है ना। वहीं पर अगर मैं यहाँ पर ये लिख रही हूँ तो ये क्या होगा, ये डाई हेलो एरिन हो जाएगा, और इसका नाम क्या है 1 2, यानी 1 and 2 डाई क्लोरोबेंजीन। सही है, इस तरीके से इसके नाम होंगे। अब एक चीज और ध्यान रखो यहाँ पर, जब बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 जुड़ा हुआ रहता है तो इसे हम क्या पढ़ते हैं,
इसे हम पढ़ते हैं, वैसे तो मिथाइल बेंजीन भी बोल सकते हैं, पर इसका जो कॉमन नेम है वो क्या है, टॉलिन है, TOLUENE, ये टॉलिन है। वैसे ही अगर मैं इसके ऊपर वो ग्रुप लगा दूं, ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर क्या जोड़ दूं, मैं यहीं पे लिख दे रही हूँ तो कंफ्यूज मत होना आप लोग। अगर मैं यहाँ पर Cl ग्रुप को जोड़ दूं तो ये क्या हो जाएगा, देखो इसको तो नंबरिंग क्या देना है, 1, और ये नंबरिंग क्या है, 2, तो कौन है ये, 2 क्लोरोटोलिन, सही है, ये इसका नाम हो जाएगा। और वैसे जनरली बोले तो और हाँ, और हम इसको ऑर्थोटोलिन भी ऑर्थोक्लोरोटोलिन भी कह सकते हैं, ऑर्थोक्लोरोटोलिन। और प्लस में हम इसको बोल सकते हैं, अगर हम इसको नॉर्मली नंबरिंग देंगे, देखो अगर टॉलिन को अगर आप ऐसे पढ़ रहे हो तब तो ये नंबर 2 पे क्लोरो आएगा, और वैसे अगर ब्रांचिंग के हिसाब से करोगे तो इसको नंबर 1 देंगे, इसको नंबर 2 देंगे, ठीक है। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, सही है, ऐसे ही रहेगा। तो ये टॉलिन का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा याद रखना। नेक्स्ट आते हैं आगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ मूव कर जाते हैं। ये नोमेनक्लेचर वाला पोर्शन को स्क्रीनशॉट ले लो, अगर आपने लिख लिया है तो वेल एंड गुड है। इसको फटाफट से मैं रिकॉल करवा देती हूँ एक बार, ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हेलोएल्केन और हेलोएरेन क्या होता है, हेलोएरेन वो होते हैं जब बेंजीन रिंग के ऊपर हेलोजन ग्रुप अटैच हो जाता है, और हेलोएल्केन क्या होते हैं जब बेंजीन कार्बन की चेन के ऊपर हेलोजन ग्रुप अटैच हो जाता है। यहाँ हमें पढ़ना है क्लासिफिकेशन। सबसे पहला क्लासिफिकेशन हमने करा ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन। तो यहाँ पे क्या था, सबसे पहले मोनो हेलाइड जिसमें एक हेलोजन ग्रुप है, डाई हेलाइड जिसमें 2 हेलोजन ग्रुप है, ट्राई हेलाइड इसमें 3 हेलोजन ग्रुप है। नेक्स्ट कराया ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, इसमें sp3 के बेसिस पे रहा। तो जब कोई हेलोजन ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उसके साथ कोई भी कार्बन ना अटैच हो या फिर एक कार्बन अटैच हो, उस केस में हम उसको प्राइमरी हेलोएल्केन कहते हैं। और नेक्स्ट में क्या बोला, हेलोजन ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है वो 2 कार्बन ग्रुप से अटैच होगा तो हम बोलेंगे उसको सेकेंडरी, और वही हेलोजन जब जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन 3 कार्बन ग्रुप से अटैच है तो बोलते हैं उसको टर्सरी। नेक्स्ट है अलाइलिक। अलाइलिक मतलब होता है अगला, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, याद रखना, ये भी sp2 है, ठीक है। चलो, इसमें क्या होता है कि हेलोजन ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है उससे अगला कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होना चाहिए। अलाइलिक का ट्रिक क्या था, अगला। वनाइलिक का ट्रिक क्या था, वेनाइलिक का ट्रिक क्या था, वही, यानी हेलोजन ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वही कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होना चाहिए। अराइलिक में क्या है, हेलोजन ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन बेंजीन रिंग से अटैच होना चाहिए। बेंजाइलिक क्या था, हेलोजन ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है उससे अगला वाला कार्बन बेंजीन रिंग से अटैच होना चाहिए। नोमेनक्लेचर में हमने सिंपली नोमेनक्लेचर समझे थे, इसमें टर्ट ब्यूटाइल क्या है वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं नेचर ऑफ CH बॉन्ड, क्योंकि हम यहाँ पर अब पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज को, इसलिए नेचर ऑफ CH बॉन्ड समझना जरूरी है। नेचर ऑफ CX बॉन्ड, सबसे पहले C क्या है यहाँ पर, कार्बन, और X क्या है यहाँ पर, कोई भी हेलोजन, ठीक है। तो अब मुझे बताओ जो हेलोजन ग्रुप है वो सारे क्या होते हैं, वो सारे होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप। इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, ये ग्रुप 17 है, बिल्कुल सही बात है। और हमें यहाँ पर पता है कि इनके पास एक जो है इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की इनको नीड होती है। इनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7 होते हैं। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए बैलेंस करने के लिए। तो जो 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है, इसी वजह से कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर मैं आपसे बात करूँ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इन तीनों में से कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, आप बोलोगे फ्लोरीन। क्यों, क्योंकि उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है बस इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, यानी इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है कितने हैं, 7, और बैलेंसी कितनी है, सिर्फ 1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की उसको नीड है अपना सेल कंप्लीट करने के लिए। और ऑक्सीजन की जो बैलेंसी है वो है 2, और नाइट्रोजन की बैलेंसी कितनी है, 3, ठीक है। इसलिए कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ, फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन। अब यहाँ पर देखो जो ये हेलोजन ग्रुप है ये क्या करेगा, ये
इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा तो इसके ऊपर स्लाइटली एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, और जिसके तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है उसके ऊपर स्लाइटली कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या आ जाती है, पोलैरिटी। और जिस वजह से यहाँ पर क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस होती है, केमिकल रिएक्शन देखने को मिलती है, ठीक है, तभी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर पाते हैं। नेक्स्ट आते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। अभी सिर्फ हम हेलो एल्केन का देख रहे हैं, उसके बाद जब ये फिनिश हो जाएगा तो तब हम हेलो एरेन देखेंगे, ठीक है। चलिए, इसमें सबसे पहला जो है, नाम ध्यान रखना क्या क्या बोल रहे हैं हम। सबसे पहला जो यहाँ पर रहने वाला है फ्रॉम एल्कोहल। फ्रॉम एल्कोहल क्या होता है एल्कोहल, जब मीथेन में यानी कोई भी कार्बन की चेन है उसमें हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें OH ग्रुप के साथ, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ, तो क्या बन जाता है अल्कोहल। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ क्या, ये है हमारा कार्बन चेन और ये है OH ग्रुप, लाइक ये है अल्कोहल। जब इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करते हैं, HX के साथ करते हैं। ये कौन है यहाँ पर, ये एसिड है, ठीक है, ये हेलोजन एसिड है, मतलब हेलोजन मतलब लाइक HCl हो गया या HBr हो गया, इस तरीके की चीज़ें होती है यहाँ पर, ठीक है। तो HBr यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, यहाँ पर ये होता है कि ये जो H है और ये जो X है, एक सेकेंड, यस, यहाँ से क्या होता है OH और H यानी वाटर मॉलिक्यूल बाहर होता है, और हमें मिलता है क्या है यहाँ पर, बेसिकली जो हमें मिलता है वो क्या है वो देख लेते हैं। यहाँ पर R और X कंबाइन हो जाते हैं, लाइक क्या फॉर्म होता है, और वाटर बाहर होगा साइड प्रोडक्ट में। तो क्या है ये है हमारा हेलो एल्केन, और यही तो हमें बनाना था, ठीक है। तो किस किस तरीके से ये फॉर्म होंगे, चलो उनको वन बाय वन देख लेते हैं। और अगर हम यहाँ पर बात करें कि रिएक्टिविटी जो हेलोजन एसिड की होगी वो कौन कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो कौन है, HI है, रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन एसिड की बात करें। उसके बाद है HBr, नेक्स्ट कौन है HCl, नेक्स्ट कौन है HF। क्यों, क्योंकि देखो ये जल्दी ब्रेक हो जाता है, ये लेट ब्रेक होता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग के सबसे लेट ब्रेक होता है, इसलिए ये जो है सबसे वीक है, ठीक है, इस तरीके से याद रखो। नेक्स्ट आते हैं एक चीज़ समझो, ल्यूकास रिएजेंट, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट चैप्टर में भी काम आएगा, उसको समझ लेते हैं। चलो, क्या बोला मैंने, ल्यूकास रिएजेंट। बेसिकली ये होता है क्या है, ये एक्चुअली मिक्सचर होता है किस किस का, ये मिक्सचर होता है कंसंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2 का, यानी जिंक क्लोराइड का। क्या होता है, एक मिक्सचर होता है, सॉल्यूशन होता है, जिसे हम कहते हैं ल्यूकास रिएजेंट। यानी सिंपली अगर मैं बोलूँ आपको HCl प्लस ZnCl2 का मिक्सचर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, ल्यूकास टेस्ट के लिए अगर मैं आपसे बात करूँ तो ल्यूकास टेस्ट के लिए क्या होता है, जैसे आप ल्यूकास टेस्ट देने जा रहे हैं तो क्या होगा, वहाँ पर लिख देती हूँ पहले मैं, ल्यूकास टेस्ट, इसमें क्या रहता है कि जब आप अल्कोहल को रिएक्ट करवाते हो एसिड के साथ, यानी अल्कोहल ने रिएक्ट करा, अल्कोहल ने रिएक्ट करा किसके साथ, एसिड के साथ, विद द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, मैंने ऊपर लिख दिया है क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं था, और ये क्या बनता है RH। और ये जो यहाँ पे बनेगा ना, देखो जब भी अल्कोहल इसके साथ रिएक्ट करता है तो पता है क्या बनता है, ये एक इंसॉल्युबल, ये जो है इंसॉल्युबल होता है वाटर में। क्या लिखा है मैंने, विच इज इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल का मतलब क्या होता है, घुलता नहीं है वाटर में, इनसॉल्युबल इन वाटर। और इस वजह से यहाँ पे क्या होता है कि जो सॉल्यूशन है वो क्लाउडी या मिल्की शो होता है, कॉजेस सॉल्यूशन टर्न क्लाउडी या फिर मिल्की, सही है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे कितने टाइप ऑफ रिएक्शन देखने को मिल सकते हैं, मतलब किस तरीके से RX फॉर्म होगा। यहाँ पर सबसे पहला जो है यहाँ पर
अगर हम टाइप ऑफ अल्कोहल की बात करें ल्यूकास रिएजेंट में, अगर आप टर्सरी मतलब अल्कोहल ले रहे हैं तो उस केस में जो आपका आरएक्स बनेगा वो बिल्कुल इंस्टेंटली बन जाएगा, यानी बहुत जल्दी, इंस्टेंटली, यानी कुछ सेकंड में ही बन जाएगा, ठीक है, जब टर्सरी ले रहे हैं तो। और अगर हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी की, तो सेकेंडरी के केस में जो आरएक्स बनेगा ना वो स्लोली बनेगा, धीरे धीरे बनेगा, यानी धीरे धीरे सॉल्यूशन क्लाउडी होगा। और कितना टाइम लग जाएगा? 5 से 10 मिनट अप्रॉक्स उसको लग जाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, अगर हम बात करें प्राइमरी, तो प्राइमरी वाला ना रिएक्शन ही नहीं करता, यानी ये वैसा का वैसा ही पड़ा रहेगा, नो विजिबल रिएक्शन, रूम टेम्परेचर पे कुछ नहीं होगा। अगर रिएक्शन करवाना चाहते हो तो उसको हीट करना पड़ेगा। नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। अब यहाँ पर जो ये है ना टर्सरी, ये मोर स्टेबल होता है, स्टेबल स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म करता है, इसलिए रिएक्शन फास्टर होती है। इसमें कार्बोकैटायन अनस्टेबल होता है, या फिर लेस स्टेबल आप कह सकते हैं, लेस स्टेबल। और ये तो है ही, ये तो बिल्कुल ही अनस्टेबल है, इसमें कार्बोकैटायन फॉर्म ही नहीं होता। अगर इसमें कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं होता तो ये रिएक्शन, फिर भी यहाँ पे रिएक्शन क्यों दिख रहा है हमें, ये वाला रिएक्शन क्यों? बिकॉज ये ना, ये SN2 स्टेप को फॉलो करता है, और ये दोनों, ये जो है फॉलो करता है, ये फॉलो करता है SN1 को फॉलो करता है, याद रखना। अब कार्बोकैटायन क्या होता है ये समझ लेते हैं जल्दी से। जब किसी कार्बन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूँ इसके पास 4 हाइड्रोजन आ सकते हैं, बिल्कुल आपको पता है इसकी वैलेंसी 4 होती है, टेट्रा वैलेंसी। अगर एक हाइड्रोजन यहाँ से कोई खींच कर ले जाए, या फिर इसके पास, लाइक फॉर एग्जांपल इसके पास जुड़ा हुआ था एक क्लोरीन, ये खुद तो चला गया, साथ में इसके इलेक्ट्रॉन भी खींच के ले गया, यानी आप बोलोगे इसके पास तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ गई, क्योंकि वो ले गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो उसे ही हम कहते हैं कार्बोकैटायन, और जब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है तो उसे कहते हैं कार्बोएनायन। क्लियर है? चलो नेक्स्ट आता है। इसके बाद जो हमें समझना है ग्रोथ प्रोसेस, यानी जब हम हैलोजन की रिएक्शन एसिड के साथ करवाते हैं ना, तो उसी रिएक्शन को हम ग्रोथ प्रोसेस भी कहते हैं। आज जो देखते हैं क्या है, नाम इसलिए साथ साथ बता रही हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। चलो, क्या है ग्रोथ प्रोसेस या फिर ग्रोथ मेथड? एक मिनट, ग्रोथ प्रोसेस क्या होता है? इसमें बेसिकली क्या होता है, हमें 1 डिग्री अल्कोहल लेना होता है। जब हम 1 डिग्री अल्कोहल लेते हैं तो क्या रहेगा, देखो पहले ROH प्लस HCl बनेगा, क्या आपको पता है वाटर बाहर होगा। और किसकी प्रेजेंस में होती है रिएक्शन? ये होती है ZnCl2, यानी एनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में। यहाँ से क्या बाहर होगा आपको पता है, ये वाटर यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और बनेगा क्या है यहाँ पर जो फॉर्म होगा वो फॉर्म होगा RCl, ठीक है, और वाटर जो है बाहर। ये कब होगा, देखो ये कौन सा है, ये है आपका 1 डिग्री, है ना। कौन सा वाला अल्कोहल बना, कौन सा हेलो एल्केन बना यहाँ पर? प्राइमरी हेलो एल्केन बना, जब आपने प्राइमरी ही अल्कोहल लिया था। नेक्स्ट, अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं तो क्या होगा, सेकेंडरी अल्कोहल कैसे बनाओगे? RCH OH प्लस में HCl, सेम है कंटेंट ऊपर, एनहाइड्रस ZnCl2, और यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, देखो आपको पता है वाटर बाहर होगा, कैसे? यानी कि आपको पता है यहाँ से OH और यहाँ से H, ये बाहर हो जाएगा और Cl यहाँ पे अटैच्ड हो जाएगा, ठीक है। यानी कि कुछ इस तरीके का कंटेंट बनेगा, RCH CH3, और यहाँ पर जो अटैच हो जाएगा वो Cl अटैच हो जाएगा। यानी ये कौन सा ग्रुप है, ये बना यहाँ पर सेकेंडरी, ठीक है। जब ये सेकेंडरी अल्कोहल था तो उस केस में ये भी सेकेंडरी फॉर्म होगा। जब हम बात करेंगे टर्सरी, यहाँ पे बेसिकली जो पर्पस है किसका, एनहाइड्रस ZnCl2 का, ये पता है क्या करता है, ये बेसिकली CO बॉन्ड को ब्रेक करवाने में हेल्प करता है, ठीक है, उसके क्लीवेज में हेल्प करता है। अच्छा, इसके बाद क्या है टर्सरी में क्या होता है, टर्सरी रूम टेम्परेचर पे भी रिएक्ट कर जाएगा, OH विद HCl, कंसनट्रेटेड HCl आपने लिया है,
इसमें कुछ भी उसकी ज़रूरत नहीं होती है। एनहाइड्रस ZnCl2 के नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे भी रिएक्शन कर जाएगा। रूम टेम्परेचर कितना था 25 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, पहले तो वाटर बाहर निकाल दो जल्दी जल्दी। यहाँ पे वाटर बाहर बनेगा, क्या बनेगा यहाँ पर RC, ये R तो पहले से ही अटैच्ड थे, और यहाँ पर एक और ऐड हो जाएगा क्या Cl, प्लस में बाहर क्या हो जाएगा वाटर। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, और ये इस यहाँ पर टर्सरी ही फॉर्म होगा। नेक्स्ट एक और है हमारा साइनस क्लोराइड के साथ रिएक्शन क्या रहेगी, थर्ड रिएक्शन है ये हमारी। थर्ड रिएक्शन क्या है, अल्कोहल रिएक्ट विथ साइनस क्लोराइड, मतलब इससे भी हम बना सकते हैं कौन, हेलोअल्केन। तो क्या रहेगा ROH यानी अल्कोहल प्लस में SOCl2, इट इज़ अ थायोनिल क्लोराइड। क्या है, थायोनिल क्लोराइड। ये सबसे बेस्ट मेथड है हेलोअल्केन बनाने का, बिकॉज यहाँ पर जब ये रिएक्शन होती है ना, तो यहाँ पे क्या होता है RCl फॉर्म होता है बिल्कुल प्रॉपरली, और जो SO2 है ये इवापोरेट हो जाता है, गैसेस फॉर्म में बाहर निकल जाता है, और HCl है वो भी गैसेस फॉर्म में बाहर निकल जाता है। हमें प्योर एक सब्सटेंस मिलता है हेलोअल्केन। तो सबसे बेस्ट मेथड है, तो यहाँ पर लिख लो मोस्ट सुटेबल मेथड, स्टार बना के लिख लो मोस्ट सुटेबल मेथड फॉर मेकिंग हेलोअल्केन। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं अब फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन से कैसे बनाओगे आप, एल्कीन के लिए हमें क्या पढ़ना है, आ जाओ। नेक्स्ट क्या है, फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन के केस में क्या होगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव रिएक्शन पढ़ते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। पहले चेक करो क्या स्ट्रक्चर ठीक बना है, कहीं हाइड्रोजन कम ज़्यादा तो नहीं है। देन इसके बाद इसकी रिएक्शन करते हैं HBr के साथ। तो यहाँ पर कोई भी हेलोजन आप ले सकते हैं, कोई भी डबल बॉन्ड वाला एल्कीन ले सकते हैं आप, ये मैटर नहीं करता कि आप क्या ले रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होता है कि जब हम ये मार्कोनिकोव रिएक्शन है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कौन सी रिएक्शन है ये जो हम अभी कर रहे हैं, मार्कोनिकोव रिएक्शन। कैसे याद रखोगे, मार्कोनिक के अंदर हेलोजन जो है कम वाले के पास जाता है। लाइक कैसे याद रखोगे, हेलो कम, यानी हेलोजन किसके पास जाएगा, कम वाले के पास। जब हम एंटी मार्कोनिक की बात करेंगे तो हेलोजन किसके पास जाएगा, ज़्यादा वाले, जिस कार्बन के पास ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे। तो चलो इनको भेजते हैं। ये जो Br ग्रुप है ये निगेटिव ग्रुप है, और ये क्या है पॉजिटिव ग्रुप है। तो जो ब्रोमीन ग्रुप है, हेलोजन जो है वो किसके पास जाएगा, जिसके पास हाइड्रोजन क्या है कम, तो कम इसके पास है, और हाइड्रोजन ज़्यादा किसके पास है, इसके पास। तो यहाँ पर ये चला जाएगा। चलिए रिएक्शन कंप्लीट करते हैं, क्या बनेगा CH3 CH CH2। अच्छा पहले तो उनको भेजो कौन कौन आए थे यहाँ पर। यहाँ पर एक तो आया था हाइड्रोजन आपका, सॉरी यहाँ पर ब्रोमीन आया था, यहाँ पर आया है ब्रोमीन, और यहाँ पर आया है हाइड्रोजन। अब यहाँ पे कौन सा बॉन्ड आएगा बताओ मुझे। यहाँ पर आप बोलोगे मैम सिंगल बॉन्ड आएगा, बिकॉज उसके बॉन्डिंग कंप्लीट हो गई, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। ठीक है, और जब हम बात करेंगे ना अपोजिट, अपोजिट वाला कब आएगा, कैसे पहचानोगे, इसके लिए क्या होता है यहाँ पे पेरोक्साइड का यूज होता है। और कौन सा पेरोक्साइड यूज होगा, बेंजीन पेरोक्साइड। तो मैं पहले वो बता देती हूँ, उसके बाद आगे रहता है क्या है। देखो क्या है यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। कैसे पहचानोगे कि एंटी मार्कोनिक है, यहाँ पे लिखा होगा पेरोक्साइड। पेरोक्साइड में भी कौन सा पेरोक्साइड लेना है, कभी क्वेश्चन आ जाए तो बेंजीन पेरोक्साइड लेना है। बेंजीन पेरोक्साइड का फॉर्मूला देख लो। बेंजीन पेरोक्साइड का फॉर्मूला होता है C6H6 COO ट्रिपल CO C6H6। ये आपका रहेगा फॉर्मूला किसका, बेंजीन पेरोक्साइड का। ठीक है, आ जाओ आगे। यहाँ पर जब ये रिएक्ट करेगा, देखो पेरोक्साइड दिख गया, पेरोक्साइड देखते ही माइंड में तुरंत क्या आना चाहिए, माइंड में आना चाहिए कि हेलोजन जो है ज़्यादा वाले के पास जाएगा। यानी हेलोजन किसके पास जाएगा, ये जो नेगेटिव पार्ट है ये पॉजिटिव पार्ट है, ये आएगा किसके पास, ज़्यादा वाले के पास, और हाइड्रोजन आएगा कम हाइड्रोजन वाले के पास। तो चलो भेज दो जल्दी जल्दी, क्या बना आपका कंटेंट उसे देखते हैं। CH3 CH और यहाँ पर CH2 पहले से ही था, बाकी सबको ऐड करवाते हैं। यहाँ पर हम लेकर आए हैं किसको, हाइड्रोजन को, और यहाँ पर लेकर आए हैं किसको, Br को, और बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड। यानी याद रखना
जब हम एंटी मार्कोनिक को फॉलो करते हैं तो उस केस में हमारा ये बनता है, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होगा पहचानने के लिए, और दूसरा वाला विदाउट एनी पेरोक्साइड होगा तो वो क्या है, मार्कोनिक रूल है। ठीक है, नेक्स्ट आता है एडिशन ऑफ हेलोजन। साथ के साथ इसका स्क्रीनशॉट भी लेते जाइए। और हाँ, अगर आप एक्स्ट्रा नोट या कुछ भी मटेरियल चाहते हैं तो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप आप सर्च कर लीजिएगा @study4u बाय मिस एसवी, विदाउट एनी स्पेस, ऑल ओवर सारे लेटर आपको लिखने हैं और आपको जो है चैनल मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी क्वायरी है, कोई भी आपको नोट्स चाहिए, कुछ भी एक्स्ट्रा XYZ, तो आप यहाँ पर टेक्स्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, एज आप डिस्कशन ग्रुप भी कह सकते हैं। नेक्स्ट आइए, सॉरी, नेक्स्ट क्या है हमारा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज स्टडी फॉर यू के मेंबर बनने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और न्यू वीडियो के अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत ही मिल जाए। और नेक्स्ट वीडियो आप किस चैप्टर पे चाहते हैं वो कमेंट कर दीजिएगा। चलिए, यहाँ पे क्या है, एडिशन ऑफ हेलोजन। एडिशन ऑफ हेलोजन क्या है, यहाँ पर एडिशन मतलब हेलोजन को ऐड करना। क्या होता है, ये भी एल्कीन की ही हमारी रिएक्शन है। इसमें रहेगा क्या, ये क्या है, हमारा एल्कीन है। ठीक है, इसकी रिएक्शन किससे करते हैं, Br2 के साथ करते हैं विद द प्रेजेंस ऑफ CCl4। ये क्या था, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसको मैंने आपको बताया था, इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, इसका यूज़ हम ड्राई क्लीनिंग के लिए और रेफ्रिजरेटर में हम इसका यूज़ करते हैं। पर आज के टाइम पे इसको बैन कर दिया गया है। क्यों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस है, पॉइजनस गैस बनाता है और प्लस में ये ग्रीन उसको ओजोन लेयर को भी डिप्लेस्ड कर रहा है। तो यहाँ पर बनेगा क्या, यहाँ पर बनेगा BrCS2 सिंगल बॉन्ड CS2Br। ठीक है, जिसे विसिनल डाइब्रोमो इथेन इसी को ही कहते हैं, विसिनल वाला कंटेंट है ये। नेक्स्ट, ये जो है, ये बेसिकली इसका काम मैं बता देती हूँ, थोड़ा सा आप लिख लो साथ के साथ। ये जो CCl4 है यहाँ पर क्या काम कर रहा है, बेसिकली एक नॉन पोलर है। ये नॉन पोलर इनर्ट सॉल्वेंट है। इनर्ट का मतलब किसी से रिएक्शन नहीं करेगा, सिर्फ रिएक्शन को परफॉर्म करवाने का काम करेगा। मैं यहाँ पे वो भी लिख देती हूँ, ओनली जॉब टू डिजॉल्व बोथ नॉन पोलर एल्कीन एंड नॉन पोलर ब्रोमीन। सिर्फ ये इनको क्या करने का काम करता है, डिसॉल्व करवाने का काम करता है दोनों को, इसका कोई और काम नहीं है। नेक्स्ट आते हैं आगे, यहाँ पर अगर ये रिएक्शन टेक्स प्लेस हो रही है, लाइक जो ब्रोमीन है, अगर हम इसको अंदर, ब्रोमीन का कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन कलर होता है। अगर हम इसको इसके अंदर डालते हैं तो क्या होता है, अगर ये रेडिश ब्राउन कलर धीरे धीरे डिसअपियर होने लग जाए, ठीक है, और क्या बन जाए, विसिनल डाई ब्रोमाइड बन जाए। देखो ये इसका नाम मैंने भी बताया था ना, इसका नाम लिख लो साथ के साथ, क्या है, विसिनल डाई ब्रोमाइड, ये इसका कॉमन नेम है। तो विसिनल डाइब्रोमाइड फॉर्म हो जाएगा, कलरलेस विसिनल डाइब्रोमाइड। ठीक है, अब यहाँ पर इसके लिए एक ब्रोमीन टेस्ट लिख लो, मैं साथ के साथ बता देती हूँ, और प्लस में ये जो रिएक्शन है ना, यहाँ पर ये भी लिख लो। क्या बोला मैंने कि दिस रिएक्शन यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ अनसैचुरेशन, यानी सिंगल डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, क्योंकि अनसैचुरेशन का मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये रिएक्शन बेसिकली इसलिए यूज़ की जाती है ये डिटेक्ट करने के लिए कि जो हमारा यहाँ पर यूज़ हो रहा है कंटेंट वो एल्कीन है या फिर एल्काइन है। क्लियर है, अब ब्रोमीन टेस्ट पढ़ लेते हैं एक्चुअली होता क्या है। हेडिंग डाल लीजिए, ब्रोमीन टेस्ट। क्या होता है ब्रोमीन टेस्ट, बेसिकली अगर सिंगल बॉन्ड है
अगर वो डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, अगर क्या है डबल और ट्रिपल बॉन्ड है तो रिएक्शन होगी मतलब रेडिश ब्राउन कलर जो है अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगा, धीरे धीरे खत्म होने लग जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट, अगर वो सिंगल बॉन्ड होगा तो कोई रिएक्शन टेक्स प्लेस नहीं होगी, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, वो वैसा का वैसा ही पड़ा रहेगा। ठीक है, जो भी आपका कंटेंट है रेडिश ब्राउन कलर का, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो रेडिश ब्राउन कलर क्या हो जाएगा, अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगा, डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। अच्छा पहले इसको एक बार रिकॉल करवा दूं जल्दी जल्दी। एक सेकेंड। यस, चलो उसको फटाफट से मैं रिकॉल करवा देती हूँ एक बार, फिर हम आगे चलते हैं बिकॉज लेक्चर ज़्यादा लंबा हो रहा है। जल्दी जल्दी आइए, 1 सेकेंड में रिवाइज कर लेते हैं। नेचर ऑफ सी एच बॉन्ड कैसा था, ये पोलर किस वजह से पोलैरिटी शो कर रहा है, क्योंकि जो नेगेटिव पार्ट है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर रहा है और जो पॉजिटिव पार्ट है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए ट्राई कर रहा है, जिस वजह से यहाँ पर क्या होता है पोलैरिटी आ जाती है। जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है उसके पास स्लाइटली नेगेटिव, और जो इलेक्ट्रॉन को जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन लिया जा रहा है उसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। क्यों खींचता है ये इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ग्रुप है, इसकी वैलेंसी 1 होती है, वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट पूरा करने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन हेलो एल्केन, सबसे पहला हम अल्कोहल से बनाते हैं, जिसमें कि हम अल्कोहल को रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन एसिड के साथ, हेलोजन एसिड के साथ, और उस केस में क्या होता है कि हेलो एल्केन फॉर्म हो जाता है, वाटर साइड प्रोडक्ट में चले जाता है। यहाँ पर एसिड में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, HI ज्यादा रिएक्टिव है कंपेरिजन, और उसके बाद ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलता है। ल्यूकास रिएजेंट एक सॉल्यूशन है हमारा ZnCl और ZnCl2 और HCl का, यानी कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एनहाइड्रस ZnCl2 का। ल्यूकास टेस्ट हम किस लिए करते हैं, बेसिकली ये हम आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं कि वो प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी है या फिर टर्सरी है। अगर टर्सरी अल्कोहल होता है तो उस केस में जो हमारा सोल्यूशन है वो इंस्टेंटली मिल्की हो जाता है, लाइक वहाँ पे प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या रहेगा आपका, नेक्स्ट आपका जो है सॉल्युबल, जो सेकेंडरी होता है वो अनस्टेबल, लेस स्टेबल होता है, और क्योंकि यहाँ पे कार्बोकैटायन नहीं फॉर्म हो पाता इसलिए यहाँ पर क्या है, ये जो बनाता है हेलो एल्केन वो बहुत स्लोली बनाता है, 5 से 10 मिनट में कंप्लीट करता है ये। और प्राइमरी वाले में क्या होता है, कार्बोकैटायन ये फॉर्म ही नहीं करता, नो कार्बोकैटायन फॉर्म, तो उस केस में ये रिएक्शन भी टेक्स प्लेस नहीं होता। और अगर आप बोलेंगे कि कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं करता फिर भी रिएक्शन क्यों हो रही है यहाँ पर, बिकॉज ऊपर मैंने आपको रिएक्शन दिखाई थी, ये रिएक्शन क्यों हो रही है, बिकॉज ये ना SN2 को फॉलो कर रही है, ना कि SN1 को फॉलो कर रही है। ठीक है। नेक्स्ट है ग्रॉप प्रोसेस। ग्रॉप प्रोसेस यही है कि जब हम अल्कोहल की रिएक्शन करवा देते हैं हेलोजन एसिड के साथ विद द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, तो उस केस में एनहाइड्रस ZnCl2 बेसिकली CO बॉन्ड के क्लेवेज के लिए ब्रेक करवाने में हेल्प करता है। अगर प्राइमरी अल्कोहल आप लेते हैं तो प्राइमरी ही हेलो एल्केन बनेगा, अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं तो सेकेंडरी हेलो एल्केन फॉर्म होता है, और अगर आप टर्सरी अल्कोहल लेते हैं तो उस केस में ये रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन टेक्स प्लेस हो जाती है और ये टर्सरी हेलो एल्केन फॉर्म करता है। और नेक्स्ट है हमारी थायोनिल क्लोराइड वाली रिएक्शन। थायोनिल क्लोराइड वाली रिएक्शन जो है बहुत अच्छी मानी जाती है, बिल्कुल बेस्ट मेथड माना जाता है। क्यों, बिकॉज इसमें जो है एक हमें क्लियर प्योरीफाई एक सब्सटेंस लास्ट में मिलता है, बिकॉज जो SO2 है और जो HCl है वो गैसियस फॉर्म में एनवायरनमेंट में चले जाते हैं और हमें प्योरली हेलो एल्केन मिल जाता है। नेक्स्ट है फ्रॉम हेलो एल्कीन, एल्कीन के थ्रू कैसे हम फॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पर मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक रूल हमने पढ़ा है। मार्कोनिक रूल में हेलोजन कम हाइड्रोजन वाले के पास जाता है, लाइक जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन होंगे उसके पास हेलोजन जाता है, और जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन होता है उसके पास हाइड्रोजन जाता है। इस तरीके से एंटी मार्कोनिक अपोजिट है। और इसके बाद है एडिशन ऑफ हेलोजन। एडिशन ऑफ हेलोजन में हमने पढ़ा ब्रोमीन टेस्ट के बारे में। नेक्स्ट आते हैं, चलो नेक्स्ट है हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। नेक्स्ट है हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। चलिए हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन
इसमें क्या होता है कि सबसे पहली जो रिएक्शन है ना हेलोजन एक्सचेंज है वो है स्वार्ट्ज रिएक्शन, सॉरी फ्रिंकलस्टीन नेक्स्ट स्वार्ट्ज भी इसी की रिएक्शन है। तो नाम देखते हैं, फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन। तो इसकी ट्रिक भी है वो मैं साथ के साथ आपको बता देती हूँ। देखो इसमें क्या होता है, जो हेलो एल्कीन है उसकी रिएक्शन है, इसकी रिएक्शन हम NaI के साथ करते हैं और विद द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, और इसको हीट करते हैं। तो जो हमें मिलता है वो क्या मिलता है यहाँ पर, बेसिकली यहाँ से जो बाहर होता है वो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर जो NaX बाहर हो जाता है और फॉर्म जो होता है वो क्या है यहाँ पर R और I। लाइक पहले इसके पास X था, अब इसके पास I है। ये हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। ट्रिक क्या होगी, फ्रिंकल नाई यानी फ्रिंकल स्टेन में नाई के साथ रिएक्शन करना है। हेलोजन तो सबको पता है, शुरू में ये तो सबको पता है कि हेलो एल्कीन की रिएक्शन है ये, और लास्ट में हेलोजन को एक्सचेंज करना है। अब वहीं अगर मैं स्वार्ट्ज की बात करती हूँ तो स्वार्ट्ज में देखो क्या है, स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या होता है, इसमें बेसिकली फिर से सेम हेलो एल्केन है और इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं AgF के साथ, और जो हमारा फॉर्म होता है क्या होता है, यहाँ से साइड क्या होगा, यहाँ से सेम X और AgX बाहर हो जाएगा और F यहाँ पे अटैच हो जाएगा, यानी R और F फॉर्म हो जाएगा। इसके लिए जो कंप्लीट ट्रिक है वो क्या रहने वाली है, फ्रिंकल नाई स्वर्ग में अंग्रेज के साथ फ्लाई, AgF यानी अंग्रेज के साथ फ्लाई। क्लियर है, फ्रिंकल नाई यानी फ्रिंकल स्टेन रिएक्शन में नाई के साथ करेंगे हम, फ्रिंकल स्टेन में हेलो एल्कीन की रिएक्शन NaI के साथ करते हैं, और स्वर्ग में फ्लाई लाइक स्वार्ट्ज रिएक्शन में AgF के साथ रिएक्शन करेंगे। क्लियर है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है आपका फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। ठीक है, क्या बोला मैंने, फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, इसकी रिएक्शन क्या रहने वाली है ये देख लेते हैं। चलो यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली यहाँ पर जो ये है ना क्या कहते हैं CS3, और ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, थोड़ा ध्यान रखना, CS2COOAG। इसकी रिएक्शन करते हैं ब्रोमीन के साथ विद द प्रेजेंस ऑफ CCl4 सेम, और यहाँ पे आता है रिफ्लेक्स। ठीक है, जो हमारा यहाँ पर फॉर्म होगा वो पता है क्या रहेगा, यहाँ पर ये इसको कहते हैं सिल्वर प्रोपेनोइट, लिख लो सिल्वर प्रोपेनोइट। ठीक है, इसकी रिएक्शन जब ब्रोमीन से करते हैं तो उस केस में जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है, देखो यहाँ पर एक तो CO2 ये बाहर हो जाता है, मैं इनको सर्कल कर देती हूँ, जो जो बाहर होगा ये बाहर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर Ag यहाँ पे 2 फॉर्म ऑफ है, तो यहाँ पे एक AgBr बाहर होगा, तो और एक जो बचा Br है वो यहाँ पर अटैच हो जाएगा। लाइक देखते हैं क्या बनेगा, यहाँ पर बन रहा है CS3 CS2 और Br, बाकी साइड प्रोडक्ट में क्या है CO2 प्लस AgBr। और ये रिएक्शन ना, इस रिएक्शन का नाम लिख लो, ये आपकी एक नेमिंग रिएक्शन है, हंट्स-डिकर रिएक्शन। क्लियर है, ये एक इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन में से एक है। नेक्स्ट इसी टाइप की एक और रिएक्शन है, अगर हम यहाँ पर ब्रोमीन की जगह पर आयोडीन ले लें, ब्रोमीन की जगह पर क्या ले लें, आयोडीन ले लें, लाइक सब कुछ सेम है, CS3 CS2 COOAG, और ये 2 मोल्स हम यहाँ पे लेते हैं, और I2 की रिएक्शन जब करेंगे तो यहाँ पर यहाँ पर Br2 ही लिख लो ना डायरेक्ट। यहाँ पे क्या होगा, सेम है CCl4 एंड रिफ्लेक्स। जब ये रिएक्शन टेक्स प्लेस होगी तो यहाँ पे पता है क्या बनेगा, यहाँ पर फॉर्म होगा CS3 CS2 CO, और जो बचा हुआ एक और आ रहा है ना वो इस दूसरे साइड से पलट के ऐड ऑन हो जाएगा। एक सेकेंड, दूसरे साइड से पलट के ऐड ऑन हो जाएगा। लाइक यहाँ से जोड़ोगे आप CS2 और CS3। ये जो कंपाउंड है ना, याद रखना, जब
R C O O और R, ये वाला जो ग्रुप होता है इसे हम कहते हैं एस्टर। जब हम एस्टर की रिएक्शन पढ़ेंगे तो उस टाइम पे ये आपका वापस यूज होने वाला है। इसी रिएक्शन को एस्टरिफिकेशन रिएक्शन भी कहते हैं। अब इसकी कॉमन नेम क्या होगा? कॉमन नेम तो हमें ज़रूर देखना है, बिकॉज कॉमन नेम और बाद में जब हम कन्वर्जन करेंगे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो इस रिएक्शन का जो कॉमन नेम है वो क्या है, लिख देती हूँ, चलो मैं इसको, वीरनबॉम सिमोनिनी रिएक्शन। ठीक है, वीरनबॉम सिमोनिनी रिएक्शन। ठीक है, ये आपकी रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरेन्स। हेलो एरेन कैसे फॉर्म होगा? फिजिकल प्रॉपर्टी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, बिकॉज वीडियो लेक्चर ज़्यादा लंबा हो रहा है। तो प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फटाफट से फिनिश कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए। क्या लिखना है नेक्स्ट हेडिंग? प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, सॉरी हेलो एरेन्स। ठीक है, चलिए। इसमें क्या क्या है बेसिकली, यहाँ पर हम जो पढ़ेंगे फिलहाल, जो पहला पढ़ रहे हैं, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या है? नंबर वन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, एक और चीज यहाँ पर समझ लो, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल होते हैं इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप होते हैं। और जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? एक मिनट, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जो प्रोटॉन लविंग ग्रुप होते हैं, प्रोटॉन लविंग। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं इलेक्ट्रोफाइल, और प्रोटॉन लविंग होते हैं कौन? न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो और हाँ, एक चीज और देख लो साथ के साथ, जो बेंजीन रिंग होती है ना, किसी को अगर ना पता हो इसके ऊपर, ये जो है ये तो इसका मेन पोजीशन है, और इसके लिए एक नाम याद रख लो। क्या नाम याद रखना है? ओमपाल। क्या नाम याद रखना है? ओमपाल। यानी ओ यानी ऑर्थो, मा यानी मेटा, प यानी कि पैरा। यानी यहाँ पे आएगा ऑर्थो, देन उसके बाद मेटा, देन पैरा, देन फिर से ऑर्थो, देन मेटा, देन पैरा। क्लियर है? तो ये इसलिए थोड़ा सा याद रखना। कई बार बच्चे पता है क्या भूल जाते हैं, यहाँ पैरा आएगा कि मेटा आएगा, सो कंफ्यूजिंग। ऑर्थो पैरा मेटा कई बार ही कर देते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा बताया। चलिए आगे चलते हैं। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरेन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पर हम टॉलिन से बना रहे हैं। ये कौन है? टॉलिन है हमारा। टॉलिन पता है ना क्या होता है? बेंजीन के ऊपर कौन जुड़ा हुआ रहता है? CH3 ग्रुप। इसकी रिएक्शन कर रहे हैं Cl2 से, और वो भी कहाँ पे? डार्क में, यानी Fe। चाहे तो हम यहाँ पर Fe ले लें, Fe या फिर FeCl3, और ये रिएक्शन हो रही है किसमें? डार्क में हो रही है। हाँ जी, ये रिएक्शन कहाँ हो रही है? डार्क में हो रही है। तो यहाँ पर जो मेन प्रोडक्ट आपका बनेगा वो क्या रहने वाला है? बेंजीन के ऊपर अटैच्ड होगा CH3 ग्रुप, और यहाँ पर डायरेक्टली क्या हो जाएगा? Cl। यानी बनेगा क्या यहाँ पर? मेनली यहाँ पे दो चीजें बनेंगी। एक तो ये ऑर्थो वाला प्रोडक्ट, यहाँ पे ऑर्थो होता है ना, सबने पढ़ा था। और नीचे कौन सा होता है? देखो CH3, और यहाँ पर है क्लोरीन। ये है ऑर्थो प्रोडक्ट, और ये है पैरा प्रोडक्ट। कभी पूछे कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, तो ये आपका होता है मेजर प्रोडक्ट, और ये होता है माइनर प्रोडक्ट। क्लियर है? क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे लेस स्टेबल है, बिकॉज यहाँ पे ये पास पास है ग्रुप, स्टारिक एंट्रेंस होगा, बट यहाँ पर कोई स्टारिक एंट्रेंस नहीं है, स्टेबल है, तो ये मेजर प्रोडक्ट होता है पैरा। ठीक है, चलिए। इसके बाद अगर हम यहीं पर देखें
यहीं पर ये रिएक्शन अगर सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, लाइक डे में होती है, तो क्या रहेगा? सेम रिएक्शन को अगर आप डे में करवाते हैं, CH3 नेक्स्ट Cl2, और ये कहाँ पर है? लाइट में है। लाइट यानी सनलाइट आप लिख सकते हैं 383 केल्विन पे। तो उस केस में क्या होगा, ये ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनाने की वजह डायरेक्टली जो क्लोरीन है वो इसके सर पे जाके ऐड हो जाएगा। लाइक यहाँ पर CH2Cl बनेगा, यहाँ पर डायरेक्टली अटैच हो जाएगा, और यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, अब इसके लिए ट्रिक क्या रहेगी, कैसे याद रखोगे भाई कि डे और नाइट वाला केस? तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, देखो जरा। अगर लिखा है इन डार्क, डार्क में क्या होगा? ऑन रिंग, यानी रिंग के ऊपर चीजें अटैक होंगी। ठीक है, रिंग के ऊपर। अगर मैं बात करूं इन लाइट, तो इन लाइट में क्या होगा? ऑन चेन। ये ट्रिक है, डार्क में रिंग के ऊपर, लाइट में चेन के ऊपर। ठीक है, डार्क में रिंग के ऊपर, लाइट में चेन के ऊपर। यानी जब हमने डार्क रिएक्शन करी थी तो उस टाइम पे रिंग के ऊपर अटैक कर रहे थे ना, और जब हमने लाइट में करी थी तो उस टाइम पे क्या हो रहा था? चेन के ऊपर इसने अटैक करा था। ठीक है, ये याद रहेगा। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे। इसके बाद अब बस 3 रिएक्शन बच गई हैं हमारी, तो इनको जल्दी जल्दी फिनिश कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं नंबर 2 फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट, यानी फ्रॉम अमाइन। अमाइन से कैसे बनाएंगे? ठीक है, अब ये रिएक्शन ना थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगले चैप्टर में दोबारा आएगी, तो मैं वहां पर दोबारा नहीं कराऊंगी। आप एक बार में इसको अच्छे से यहाँ पे देख लो कैसे करना है। यहाँ पर ये कौन है? ये NH2 ग्रुप है। इसको कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, पहले तो डाइजोनियम सॉल्ट में, पहले वो देख लो। यानी इसकी रिएक्शन हम करते हैं किसके साथ? NaNO2 के साथ। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है? विद द प्रेजेंस ऑफ HCl। तो यहाँ पे क्या होगा? जो ये क्लोरीन है वो तो जाके यहाँ पे अटैच कर जाएगी, यानी वाटर मॉलिक्यूल बाहर होगा। देखो क्या क्या बाहर होगा, पहले बाहर वाला देख लो। 2 वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा, यानी 2 वाटर मॉलिक्यूल। लाइक देखो 2 हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन है टोटल यहाँ पर? हाँ, ठीक है, 2 वाटर मॉलिक्यूल है यहाँ से बाहर, और ऑक्सीजन 2 है यहाँ पर, तो टोटल वाटर बाहर हो गया। और जो यहाँ पर मेन जो जुड़ेगा वो यहाँ पे क्या रहेगा? N2Cl। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, जिसको हम शॉर्ट में DC बोलेंगे आगे चल के। ठीक है, नेक्स्ट आता है। अब यहाँ पर जो रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन हमें पढ़नी है? देखो क्योंकि डाइजोनियम सॉल्ट की थी इसलिए हमने डाइजोनियम सॉल्ट पहले बनाया है। तो यहाँ पर पहली रिएक्शन है आपकी सैंडमेयर्स रिएक्शन। इसी के साथ लगे हाथ में एक और रिएक्शन की हेडिंग डाल देती हूँ, गेटरमैन रिएक्शन। गेटरमैन रिएक्शन। ठीक है, ये दोनों ही रिएक्शन डाइजोनियम सॉल्ट की हैं, यानी दोनों में क्या लेना है हमें? डाइजोनियम सॉल्ट क्या होता है? N2Cl, और यहाँ पर भी क्या आएगा? N2Cl। इसमें क्या होता है? कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्शन होती है, और इसमें क्या होता है? कॉपर पाउडर के साथ रिएक्शन होती है। दोनों के साथ एसिड भी रहेगा, इसके साथ भी एसिड रहेगा। ठीक है, HBr भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? यहाँ पर डायरेक्टली जितनी भी चीजें हैं बाहर चली जाती है, और यहाँ पर क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन है ना यहाँ पर, इसलिए क्लोरीन के साथ रिएक्शन हो जाएगी, और बाहर क्या बचेगा? यहाँ पर HCl बाहर हो जाए, सॉरी N2 बाहर हो जाएगा, N2 बाहर। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या है? एक सेकेंड। यस, यहाँ पे जो ये नीचे वाला H है ना, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। देखो इस वाले Cl की वजह से यहाँ पर हो रहा है कि क्या हुआ?
जो क्लोरीन है वो बना और N2 जो है बाहर निकल गया, ठीक है, बिकॉज ये तो रिएक्शन को परफॉर्म करने का काम कर रहा है। जब हम बात करेंगे कॉपर पाउडर, तो उस केस में भी यहाँ पर क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन और N2 बाहर। अगर वहीं पर अगर मैं आपको बोलूँ यहाँ पर आपने कॉपर पाउडर लिया है और यहाँ पर लिया है HBr, तो उस केस में यहाँ पर जो फॉर्म होगा वो कौन होगा, ब्रोमोबेंजीन और N2 बाहर निकल जाएगा। ट्रिक क्या है अब इसका देखो, मैंने क्या बोला, डीसी कौन है, डाइजोनियम क्लोराइड, ये भी डाइजोनियम क्लोराइड है। डीसी ने सैंड में कॉपर क्लोराइड डाला, क्या बोला मैंने, डीसी ने सैंड में कॉपर क्लोराइड डाला, डीसी ने गैटर में कॉपर पाउडर डाला। देखो गैटर में पानी ज़्यादा होगा ना, तो उसको पानी को ख़त्म करने के लिए क्या डाला, पाउडर डाला, और सैंड में उसने कॉपर क्लोराइड, ठीक है, याद रहेगा। डीसी ने सैंड में कॉपर क्लोराइड डाला और डीसी ने गैटर में कॉपर पाउडर डाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक रिएक्शन है ब्लाज स्कीमन रिएक्शन, ये और देख लो, उसके बाद हमारा खत्म है वीडियो लेक्चर। और हाँ, इस चैप्टर का यहाँ तक का असाइनमेंट मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, जो टेलीग्राम चैनल बताया है वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा। बिकॉज काफ़ी बच्चों ने मेरे को कंप्लेन किया है कि मैम टेलीग्राम लिंक से डायरेक्टली हम ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर स्क्रीन पे डायरेक्टली आपको बताया, मैं दोबारा लिख भी देती हूँ, @study for you by Miss SV, ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, चैनल का नेम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, बाल्स स्कीमन रिएक्शन। इस रिएक्शन में बेसिकली है क्या, सबसे पहले तो डाइजोनियम क्लोराइड बनाना है, डाइजोनियम क्लोराइड की ही रिएक्शन है, N2Cl डाइजोनियम क्लोराइड है, इसको हम रिएक्शन करते हैं HBF4 के साथ, ठीक है। यहाँ पे H को अलग कर दो, BF3 को अलग कर दो, यानी ये जो पार्ट है ना इसमें, ये जो H और Cl है ये बाहर निकल जाएंगे, बाकी सब चीज़ें अटैच हो जाएंगी। चलो मैं लिख देती हूँ कौन बाहर हो रहा है, Cl और H ये बाहर हो जाएंगे, बाकी सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, अटैच हो जाएंगे। तो चलिए करते हैं। और ये ना 273 से 278 केल्विन यानी 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तक रिएक्शन होती है। यहाँ पर जो बनेगा प्रोडक्ट वो क्या रहेगा, बेंजीन के ऊपर N2 पहले से जुड़ा है और BF3 को और जोड़ दो, ये पॉजिटिव क्रिएट करता है, ये नेगेटिव क्रिएट करता है, ठीक है। बिकॉज इसके पास 2 3 4 हो गए ना, क्योंकि नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 के साथ बॉन्डिंग कर दी, एक बचा इसके पास, बिकॉज वो लोन पेयर भी नहीं बन सकता, इसलिए वो चार्जेस के फॉर्म में दिखाई दे रहा है। ये जो हमारा बना है इसे हम क्या कहते हैं, इसका नाम लिख लो, ये जो बना है इसका नाम है बेंजीन डाइजोनियम टेट्रा फ्लोरोबोरेट, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन हमें फर्दर करनी है, किसके, इसको हीट कर दो, हीट करने से क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, डायरेक्टली हमारे पास क्या मिल जाएगा, फ्लोरोबेंजीन यहाँ पर मिल जाएगा, प्लस में BF4 और N2, ठीक है। ये आपकी चीज़ें रहेंगी, ये आपकी रिएक्शन हो गई। मैं दोबारा यहाँ से बता देती हूँ, कहाँ से नहीं बताया था मैंने, आयोडीन टेस्ट तक डन हो गया था। हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में फ्रिंकल स्ट्रेन स्वार्ट्स पढ़ा था। फ्रिंकल स्ट्रिक की ट्रिक क्या होगी, फ्रिंकल नाई स्वर्ग में अंग्रेज के साथ फ्लाई। नेक्स्ट है फ्रॉम सिल्वर सो फैटी एसिड, यहाँ पे क्या होता है कि एस्टर फॉर्म होता है। और हाँ, एस्टर के बारे में थोड़ा सा सुन लो जरा, एस्टर की बहुत ज़्यादा स्वेटिंग स्मेल होती है। जैसे कि अगर मैं इथाइल एसीटेट की बात करूँ तो वो फ्रूट वाली स्मेल वाला होता है, स्वीट टेस्ट होता है। अगर मैं वहीं पर आइसोमिथाइल एसीटेट की बात करूँ तो उसकी स्मेल बनाना जैसी होती है, यानी वहाँ उसे वनीला वगैरह में हम यूज़ कर सकते हैं, वनीला आइसक्रीम वगैरह में। नेक्स्ट है मिथाइल प्रोपेनोइट, इसका यूज़ पाइनएप्पल जैसी इसकी स्मेल होती है। मतलब ऑल ओवर बहुत ज़्यादा स्वीट इन टेस्ट के होते हैं, इनका यूज़ हम फ्लेवर वगैरह में करते हैं, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको लेना है तो, बाकी इसका PDF मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी अपने चैनल पे, ठीक है, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो टॉपिक बता दीजिएगा, और आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं वो ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आप अभी तक स्टडी फॉर यू के फैमिली मेम्बर से नहीं जुड़े हैं तो ज्वाइन हो जाइए चैनल को सब्सक्राइब करके, और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।